यहाँ पूरी अयोध्या सजी है, धजी है, आनंद हो रहा है। और वहां एक व्यक्ति जो बहुत व्याकुल है भगवान से मिलने के लिए। ऐसे तो पूरा जगत व्याकुल था, देवी देवता गंधर्व किन्नर आदि सब व्याकुल थे, लेकिन एक व्यक्ति अत्यधिक व्याकुल हो पड़ा। तो वो कोई और नहीं, हमारे भोले बाबा थे। अब भोले बाबा कहें कि चाहे कछु है जाए, हमें तो जाना है और हमको ये देखना है कि भगवान बाल रूप में क्या लीला कर रहे हैं। देवी ने कहा कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप तो यहाँ बैठे बैठे भी देख सकते हैं। बोला देवी बात तो सही है, यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार का आनंद कुछ और है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ का ओज अलग है। हालांकि ये कथा अभी टेलीविजन पे भी लोग अपने घरों में देख रहे हैं, लेकिन टेलीविजन का ओज अलग है और यहाँ वर्तमान में बैठकर प्रेजेंट में हम जो बैठे हैं इसका ओज अलग है। तो श्री शिव कहते हैं कि मुझे वहां जाकर प्रत्यक्ष देखना है भगवान। लेकिन इतनी भीड़, इतना इतना यश, इतना कीर्ति और दुनिया भर की लाइनें लगी हैं। कहते हैं सूर्य दर्शन का ये रहा कि सूर्य एक माह तक अपनी स्थिति में बने रहे। सूर्य इस बार प्रसन्न है, उनका कुल सूर्य कुल में भगवान आए। इतना दिव्य दर्शन। अब तो भोले बाबा ने सोचा हम तो जाएंगे, कैसे ही हो जाए। अब इतनी लंबी चौड़ी लाइन, बाबा क्या करें। बाबा बड़े परेशान। बाबा ने श्रृंगी जी से कहा भैया आप मेरे साथ आओ, कुछ व्यवस्था जमाओ। पार्वती जी ने कहा कि आप जाओगे और हम यहां बैठे रहे, हमें साक्षात्कार नहीं चाहिए, हम भी जाएंगे। अब पार्वती जी ने कहा हम कैसे जाएं, तो पार्वती जी ने एक दिव्य दासी का भेष बनाया और महल में प्रवेश पाया। चाहे कछु है जाए, भगवान के दर्शन करने, हमको छोटा होना पड़े, भगवान के दर्शन मिलने चाहिए। और दिव्यता इतनी इतनी सुंदर। अब बाबा ने बोला तुम तो अंदर घुस गई, अब हम क्या करें। बोला तुम अपना जानो, हमने तो दर्शन कर लिए, आनंद हो रहा है। बाबा ने कहा ये तो गलत बात है। बाबा ने कहा ठीक है देवी, हम अपना कार्य बिल्कुल चुस्तता से करेंगे, देखो हम क्या करते हैं। अयोध्या के बाहर एक सुंदर चौराहा जैसा दर्शन है, सुंदर बगीचा है, बड़ा सा पेड़ लगाए और उसके नीचे बाबा जी बैठ गए और श्रृंगी अंगी आदि को बोला कि तुम जाओ, लोगों को प्रचार प्रसार करो, बड़े ज्योतिषी आए। और जो जा रहा है बाबा जी उसके बारे में बता दे रहे हैं। सब कह रहे हैं अरे वाह बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान है। और इधर आंखें बंद करके बाबा, लोग सोच रहे हैं बाबा आंखें बंद करके कल्याण करते हैं, कुछ बुदबुदाते हैं, लेकिन बाबा तो आंखें बंद करके राम जी से कह रहे हैं हमारा नंबर कब आएगा, हमें भी बुलाइए। अब भगवान तो भगवान है, दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं। श्री राम जी ने कहा कि भैया कैसे बुलाएं। राम जी ने विचार कर लिया, हाँ बुलाया जा सकता है। कैसे? बोला रुदन करो। भगवान राम ने रुदन शुरू किया। लीला देखिए, रोना शुरू किया। कौशल्या की गोद में भगवान राम जो सुख पा रहे थे अब तक न रोए। कौशल्या की गोद में, कैकेयी की गोद में, सुमित्रा की गोद में, राजा दशरथ की गोद में, और अब ऐसी कोई गोद नहीं है जो उनको चुप कर पाए। और जो रोना शुरू किया महाराज, पूरे महल के अंदर ये हो गया, ये वैद्य और ये वैद्य और ये वैद्य, वैद्यों के वैद्य की लाइन लग गई, लेकिन लाला चुप नहीं हो रहा। ये क्या होगा, ये नजर उतारो, वो नजर उतारो, जो कर सकते थे जो करा। नादी मुख श्राद्ध हुए, गौदान हुआ, सारा कार्य हुआ, लेकिन राम जी उआ उआ कर रहे हैं। कल तो बड़ी मुश्किल से संभले, स्टार्ट हो चुके थे उआ उआ करना। हमने कहा भैया हमारी लाज रखिए, क्योंकि वहां तो महादेव आ जाएंगे, यहां कौन आएगा। अब क्या हुआ, जब बहुत देर हो गई, माता कौशल्या के नेत्रों से जल बहने लगा। तीनों मैयाएं रो रही हैं, हाय लाला क्या हो गया। वैद्य भी चुप नहीं कर पा रहे, सब कुछ कर लिया। तो धीरे से वो दासी जो पार्वती जी है, अरे अरे सुनो, नगर में एक बड़े ज्योतिषी आए, बड़ी महिमा सुनी है उनकी, पार्वती जी, और आप कहो तो उन्हें बुलाया जाए। अब मरता क्या ना करता। जिन ज्योतिषी जी को इतनी लंबी लाइन अयोध्या में लगी पड़ी है, कोई आगे नहीं आने दे रहा था बाबा जी को। अब उनके पास अर्दली करें, बाबा जी चलिए। बाबा जी ने अपना चमत्कार तो नगर में दिखाई दिया था।
और जब बाबा को ये पता पड़ गया कि हमें बुलाया गया है, तो बाबा जहां थे वहीं नाचने लगे। देखो मिलन जो होता है ना, और भगवान शिव राम के प्रति और श्री राम भगवान के प्रति कितना अगाध प्रेम रखते हैं, इसके बारे में कहने की चर्चा नहीं है, ये तो अनुभव की बात है। अब तो बाबा आनंद से भर गए, बाबा उत्सव से भर गए। बाबा ने कहा ये बढ़िया हो गया। तो दर्शन आता है कि बड़े प्रेम बड़े आनंद के साथ भगवान शिव नाचने लगे, खड़ताल बजने लगी, और इधर से उनके साथी जो आए हैं वो भी नाच गान आरंभ हो गया, और नाचते हुए वे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अयोध्या के अंदर वैसे ही नृत्य चल रहा है। बाबा ने कहा हम भी आनंद ले लें। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बहुत बहुत प्रसिद्ध होता है, परिचितता ज्यादा होती है, लोग जानते हैं, तो वो भेष बदलता है आनंद लेने के लिए। आप इस बात को सच मान के चलिएगा कि जब रामलला विराजमान हुए अयोध्या जी में अभी, तो सिर्फ आप और हम ही नहीं थे, समस्त देवी देवता भी वहां दिव्य रूप से विराजमान होकर भगवान के विराजने का दर्शन प्राप्त कर रहे थे। और ये बिल्कुल सत्य मान के चलिएगा, ये घटना जब जब घटती है तब तब ये स्थिति आती ही आती है। भगवान रोना बंद ना करे। आखिरकार दासी बोली मैया बड़ा बड़ा वैरागी है, बड़ा दिव्य दर्शन है, और जो जा रहा है उसके बारे में पूरा बता रहा है, और जरूर लाला को सही कर देगा, मुझे ऐसा विश्वास है। अब जब इतना सब हो गया तो बोला ठीक है बुलाओ। बुलाया। अब शंकर जी आ रहे हैं। अब दर्शन आता है, शंकर जी को बोला आप घुसो अंदर। अब शंकर जी अंदर जाने लगे तो बगल में श्रृंगी जी साथ में चेला बनकर आए हैं। बोला तुम रुक जाओ। वो देखें गुरु जी ये बात तो गलत है, हमने इतना प्रचार किया तुम्हारे बारे में, लोगों को बताया बाबा बहुत सिद्ध है, ऐसी सिद्धि किस काम की कि हमको ही दर्शन न मिले। बाबा कुछ करो। अच्छा इतना पहरा लगा है। बाबा ने कहा आने दो। बोला नहीं आने देंगे, तुम चलो अंदर, तुम्हारा काम है। अरे बोला जो मैं जानता हूं उसकी थोड़ा बहुत ये भी जानता है, दोनों के मिलने से काम होता है। हाँ ऐसे थोड़ी होता है। अब बाबा ने कहा तो ठीक है, अब करता क्या ना, मतलब ठीक है भैया तुम भी जाओ। दोनों मस्त अंदर पहुंचे, और अंदर जाकर भगवान शिव ने सबसे पहले श्रीमती जी को देखा। श्रीमती जी इटलाती हुई खड़ी देखा, हमने पहले दर्शन कर लिए, तुम कह रहे थे हम जाएंगे। भगवान कह रहे हैं भैया सही बात है, आप भक्ति हो, भक्ति भगवान के हृदय में वास करती है, तो आप तो पहले जाओगे। अब दर्शन है कि भगवान ने जैसे ही देखा आ गए, भगवान और जोर से उआ उआ। अब भगवान जोर जोर से रोने लगे। अब स्थिति यह है कि इतना विराट उनका दर्शन है कि कौशल्या और सुमित्रा क्या कही तो वैसे ही डर गई, बाबा कैसे दे दें, इतना खतरनाक तो उनका दर्शन है। लेकिन भगवान ने कहा ये ऐसे नहीं देंगी, और जोर से रोने लगे। तो अब पार्वती जी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, और इधर भगवान शिव के अंदर विरह वेदना जागृत हो रही है, कैसे भी एक बार भगवान का स्पर्श हो जाए। तब पार्वती जी की ओर भगवान ने देखा और उनसे अनुग्रह किया कि तुम कुछ करो ना, खड़ी हुई हो जब से देख रही हो, तुम कुछ करो। पार्वती जी जो दासी के रूप में तेजी से दौड़ी, और अरे इतना जोर से रो रहे हैं, और कौशल्या की गोद से भगवान को लिया और श्री शिव की गोद में भगवान को सौंप दिया। आहा, दर्शन देखिए कितना अद्भुत है कि जैसे ही भगवान भोलेनाथ की गोद में भगवान श्री राम को जैसे ही परोसा है, जैसे ही धरा है, वैसे ही खिलखिलाने लगे, मुस्कुराने लगे। इतनी सुंदर सुंदर मैयाओं को देखकर जो रो रहे थे, या बाबाएं देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जैसे पूछ रहे हो कैसी रही, बाहर बैठे थे कैसी रही। भगवान शिव आनंद से भरे, इतना आनंद शायद उन्हें अपने जीवन में शायद कभी महसूस हुआ हो। जिनको जपते हैं, जिनको साधते हैं, आज वो इतनी कृपा कर रहे हैं कि लघु रूप लेकर, बाल रूप लेकर वो वात्सल्य परोस रहे हैं, गोद में आकर भी कृपा कर रहे हैं। ये भगवान ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। चुप हो गए। अब चुप हो गए तो सब आनंद से भर गए। ये तो बहुत बड़ा जो है ज्योतिषी है, बड़ा बड़ा दिव्य बाबा है। अब बाबा ने जब देखा बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, तो बाबा ने धीरे से बोल दिया देखो अभी तो हमने चुप करा दिया है,
लेकिन फिर जब भी रोए तो या दासी को बोल देना हम फिर आ जाएंगे, मतलब अपना मामला बना रहे। जितने दर्शन मिले उतना कम है।